आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। ऊर्ध्वमूलो वाक्शाखः ऊर्ध्वमूलो वाक्शाखः एषोऽश्वत्थः सनातनः तदेव शुक्र
शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते। तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते। तस्मिन् लोकाश्रिताः सर्वे तदुनात्येति कश्चन। तस्मिन् लोकाश्रिताः सर्वे तदुनात्येति कश्चन। एतद्वै तत्। स्थूलावधारणेनैव मूलावधारणं वृक्षस्य क्रियते लोके। यथा एवं संसारकार्यवृक्ष अवधारणेन तन्मूलस्य ब्रह्मणः स्वरूपावधिधारयिषया इयं षष्ठीवल्यारभ्यते। ऊर्ध्वं मूलम् ऊर्ध्वमूलः ऊर्ध्वं मूलं यत् तद्विष्णोः परमं पदम् अस्य इति सः अयम् अव्यक्तादि स्थावरान्तः संसारवृक्षः ऊर्ध्वमूलः वृक्षश्च वृश्चनात् जन्म जरा मरण शोकादि अनेकानर्थात्मकः जन्म जरा मरण शोकादि अनेक अनर्थात्मकः प्रतिक्षणम् अन्यथा स्वभावः माया मरीचि उदक गंधर्व नगरादिवत् दृष्टनष्टस्वरूपत्वात् अवसाने च वृक्षवद् अभावात्मकः कदलीस्तंभवत् निःसारः अनेक शतपाखंड बुद्धिविकल्पास्पदः तत्त्वविजिज्ञासुभिः अनिर्धारित इदं तत्त्वः अनिर्धारित इदं तत्त्वः वेदांत निर्धारित परब्रह्ममूलसारः अविद्या कामकर्मा व्यक्तबीजप्रभवः
अपरब्रह्म विज्ञान क्रिया शक्ति द्वयात्मक हिरण्यगर्भाङ्कुरः सर्वप्राणिलिङ्गभेदस्कन्धः तत्तृष्णाजलासेकोद्भूतदर्पः बुद्धीन्द्रियविषयप्रबालाङ्कुरः श्रुतिस्मृतिन्यायविद्योपदेशपलाशः यज्ञदानतप आदि अनेक क्रियासु पुष्पः सुख दुःख वेदनानेकरसः प्राणि उपजीव्य अनन्तफलः तत्तृष्णा सलिलावसेकप्ररूढ जडीकृत दृढबद्धमूलः सत्यनामादि सप्तलोक ब्रह्मादि भूत पक्षीकृत नीडः प्राणी सुख दुखोद्भूत हर्ष शोक जात नृत्य गीत वादित्रक्ष्फेलित आस्फोटित हसित आकृष्ट रुदित हाहा मुंच मुंचेत्यादि अनेक शब्द कृत तुमली भूत महारवः वेदांत विहित ब्रह्मात्म दर्शना संग शस्त्र कृतोच्छेदः एष संसार वृक्षः अश्वत्थः अश्वत्थवत् अस्वस्थ नहीं अश्वत्थ कुछ लोग अस्वस्थ बोलते हैं पहले भी सावधान किया गया था अभी भी किसी की वाणी निकल रही है उसको ठीक करें अस्वस्थ ये गलत है अश्वत्थ अश्वत्थवत काम कर्म वातेः काम कर्म वातेरित नित्य प्रचलित स्वभावः स्वर्ग नरक तिर्यक प्रेतादिभिः शाखाभिः अवाक्शाखः सनातनः अनादित्वाच्चिरं प्रवृत्तः यदस्य संसारवृक्षस्य मूलं तदेव शुक्रं शुभ्रं शुद्धं ज्योतिष्मच्चैतन्यात्मज्योतिस्वभावम् तदेव ब्रह्म सर्वमहत्वात् तदेव अमृतम् अविनाशस्वभावम् उच्यते
कथ्यते सत्यत्वात् वाचारम्भणं विकारो नामधेयम् अनृतम् अन्यत् अतः मर्त्यम् तस्मिन् परमार्थ सत्ये ब्रह्मणि लोकाः गंधर्वनगर मरीच्युदकमाया समाः परमार्थ दर्शना भावावगमनाः श्रिता आश्रिताः सर्वे समस्ता उत्पत्ति स्थितिलयेषु तदु तद्ब्रह्म न अत्येति न अतिवर्तते मृदादिमिव घटादिकार्यम् कश्चन कश्चिदपि विकारः एतद्वैतत्। पूर्व के प्रकरण में आवाज़ इसकी थोड़ी बढ़ानी चाहिए। इस उपनिषद में एक जो अपूर्वता देखने को मिलती है वो वेदांत विद्या के अधिकारी का स्वरूप कैसा होता है, वेदांत विद्या का अधिकारी कौन है, उसमें कैसी मुमुक्षा होती है, कैसा वैराग्य होता है, किस तरह की श्रद्धा होती है, गुरु के प्रति किस प्रकार का समर्पण होता है, ये बहुत सुंदर ढंग से इस ग्रंथ में श्रुति माता ने प्रस्तुत किया। नचिकेता और यमाचार्य के इस आख्यान से भगवान भाष्यकार जब भाष्य लेखन आरंभ करते हैं तो वह आरंभ में ही शिष्य और आचार्य दोनों का वंदन करते हैं। निश्चित रूप से इस विद्या के जो आचार्य हैं वो परम वंदनीय हैं और इस विद्या को प्राप्त करने का जो जिज्ञासु है वो जिज्ञासु भी वंदनीय है। इसलिए दोनों का ही भगवान भाष्यकार स्वयं शंकरावतार भगवान शंकराचार्य वंदन करते हैं और ये संकेत भी दे दिया गया कि इसमें अधिकारी की योग्यता का निरूपण श्रुति माता करती हैं। जिस प्रकार से नचिकेता ने प्रश्न किया है, जिस ढंग से वर्ण की महिमा का निरूपण हुआ है वो भी इस ग्रंथ में अपूर्व है। इसलिए पुनः पुनः ग्रंथ का अवलोकन होना चाहिए, उन प्रकरणों को याद रखना चाहिए जो जीवन भर हमारे काम आने वाले हैं। नचिकेता एक तरह से हर आत्मविद्या के जिज्ञासु के आदर्श के रूप में प्रस्तुत होते हैं। वर्ण की महिमा जिस प्रकार से श्रुति ने गाई है, यमे वैश वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम।
तो यदि कोई जीव, कोई साधक पूरे समर्पण के साथ इस विद्या का वर्ण कर ले, तो फिर प्रभु जी स्वयं संयोग बनाते हैं, आत्म कृपा होती है, और उसके सामने वो प्रसंग, उसके जीवन में वो प्रसंग उपस्थित होता है कि वो उस तत्व को समझ सके, जान सके। यमाचार्य ब्रह्म विद्या देते हैं नचिकेता को। अलग अलग तरीके से ब्रह्म विद्या का निरूपण होता है, ब्रह्म का निर्वचन होता है। पूर्व की वल्ली थी, 5वीं वल्ली, उसमें ब्रह्म तत्व का निरूपण हुआ जीव के रूप में। माने जो ये देही है, जिसको हम आज के दिन कर्ता, भोक्ता, विज्ञाता आदि के रूप में अनुभव कर रहे हैं, यह उस ब्रह्म तत्व से भिन्न कोई वस्तु नहीं है, बल्कि वो ब्रह्म तत्व ही आज जीव के रूप में, जिज्ञासु के रूप में मालूम पड़ रहा है। तो 5वीं वल्ली में उसी ब्रह्म तत्व का निरूपण हुआ देही के रूप में, जीव के रूप में। अब जो प्रकृत प्रसंग है 6वीं वल्ली जिसमें हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, इसमें उसी ब्रह्म तत्व का निरूपण है, और इसमें निरूपण का जो माध्यम श्रुति माता ने चुना है वो है जगत। हमारे सामने जो जगत दिखाई देता है, इस जगत के संदर्भ में ब्रह्म तत्व की व्याख्या श्रुति माता करती हैं। तो हर वल्ली में एक माध्यम चुना गया है, इसलिए वो हमको विशेष रूप से ध्यान में रखना होगा। तो इस 6ठी वल्ली में, माने वल्ली के क्रम से देखें तो 6ठी वल्ली है, अध्याय के क्रम से देखें तो दूसरे अध्याय की 3री वल्ली है। इसमें 18 मंत्र हैं। इन 18 मंत्रों में तो आरंभिक मंत्रों में उस आत्म तत्व का ही निर्देश श्रुति ने किया है। जगत के माध्यम से, जगत के परिप्रेक्ष्य में ब्रह्म तत्व को कैसे देखना चाहिए, उसका क्या स्वरूप है, एक तो विषय ये है। फिर समापन करते हुए तो कुछ साधनों का निरूपण श्रुति ने किया है, और फिर फलश्रुति का निर्देश किया गया है। तो आप देखिए, जहाँ मंत्र आरंभ होता है, यही मंत्र थोड़ा शब्द भेद से श्रीमद् भगवद गीता में भी मिलता है। तो यहीं से भगवान फिर वहाँ लेते हैं, जिस जगत में हम हैं, इदम रूप से प्रतीयमान, इदम रूप से दृश्यमान जो जगत है, अगर कभी हमसे ये कहा जाए कि जगत को पारिभाषित करो, जगत की व्याख्या करो, जगत माने क्या, तो निश्चित रूप से हम कुछ ना कुछ बतावेंगे अपनी समझ के अनुसार। जगत पर विचार क्यों करना, कभी ये भी प्रश्न होता है जिज्ञासुओं के मन में कि हम तो आत्म दर्शन चाहते हैं, हम आत्म तत्व का चिंतन करना चाहते हैं, तो इस आत्म तत्व के चिंतन के प्रकरण में जगत के चिंतन की क्या आवश्यकता है। तो जगत के चिंतन की आवश्यकता है, क्योंकि
कार्यकरण संघात के रूप में मैं स्वयं भी जगत का ही एक अंश है। और ये जो मैं है ये जगत से प्रभावित होता है और जगत को प्रभावित करता है। तो जिस जगत से, जगत माने आसपास की जो परिस्थिति है, उससे हम प्रभावित होते हैं और यत्किंचित हम प्रभावित करते भी हैं। इसलिए जिस जगत से मैं प्रभावित होता हूँ उस जगत का स्वरूप क्या है, यहाँ पर बहुत ही सुंदर ढंग से श्रुति माता ने जगत का निर्वचन किया, जगत की व्याख्या की। और भगवान भाष्यकार की जो लेखनी है वो तो बड़ी अद्भुत है। यहाँ पर उनका तो साहित्यिक जो कौशल है वो प्रकट हुआ है। बहुत सुंदर रूपक का निर्माण किया है भगवान भाष्यकार जी ने। तो ये एक प्रसंग है। अगर हम कभी जगत शब्द के ऊपर कोई लेख लिखना चाहें, जगत की व्याख्या श्रुति किस ढंग से करती हैं या स्वयं भगवान शंकर किस रूप में जगत को देखते हैं, तो यहाँ पर वो प्रामाणिक प्रसंग प्राप्त होता है। ये दुनिया क्या है, जगत क्या है, तो इस प्रथम मंत्र में प्रथम पंक्ति में ही 5 लक्षण श्रुति ने दिए हैं। ध्यान रखें, जो मूल ग्रंथ है वो श्रुति है, भाष्य उस श्रुति के मंत्रों, श्रुति के शब्दों की ही व्याख्या है। तो जो मूल प्रमाण है वो श्रुति के मंत्र हैं और उस श्रुति के अनुकूल अंश में फिर सारे ग्रंथ प्रमाण हैं। चाहे गीता जी हो, चाहे महाभारत हो, पुराण हो, रामायण हो, महाभारत है, जितने भी हमारे वैदिक वांग्मय के ग्रंथ हैं सबके सब प्रामाणिक हैं यदि वो श्रुति के अनुकूल अंश में हैं तो। परम प्रमाण श्रुति है, वेद है। तो अब यहाँ पर जगत के विषय में श्रुति ने 5 लक्षण बताए। क्या लक्षण है? पहला लक्षण है ऊर्ध्वमूलः। ये पहला ही लक्षण महाराज बहुत दिव्य है, बहुत प्रभावी है। ऊर्ध्वमूलः। दूसरा लक्षण देते हैं अवाक्शाखः। ध्यान रखें, हर लक्षण व्याख्या की मांग करेगा, उसको हमें समझना है। ऊर्ध्वमूलः अवाक्शाखः। तीसरा लक्षण है एषः। एषः ये स्वयं एक लक्षण है। चौथा है अश्वत्थः और 5वां लक्षण है सनातनः। ऊर्ध्वमूलः अवाक्शाखः एषः अश्वत्थः सनातनः। अब वैसे तो ये लक्षण प्रतिदिन ही पढ़ते हैं। ऊर्ध्वमूलः अधशाखः अश्वत्थम प्राहुरव्ययः। और अश्वत्थ को अस्वस्थ कर देते हैं लोग। ये तो जरा मैंने बहुत नुकसान की बात है। और ख़ास तौर से जिस समय भोजन का प्रसंग हो उसी समय यदि अस्वस्थ कर दिया जाए तो कैसे काम चलेगा। मैंने उच्चारण के प्रति सावधानी रखनी चाहिए। जानबूझ करके यदि हम त्रुटिपूर्ण उच्चारण करते हैं तो वो अपराध भी है, ये ध्यान में रखना होगा। ऊर्ध्वमूलः ये जगत की व्याख्या है। जगत क्या है? बोलते हैं जगत ऊर्ध्वमूल है। भगवान भाष्यकार संगति लगाते हैं
बोलते हैं तूलावधारणे नैव मूलावधारणम वृक्षस्य क्रियते लोकः। लोके, लोक में, दुनिया में ऐसा देखा जाता है। क्या देखा जाता है? बोले तूलावधारणे नैव, तूल का निश्चय करने से। यहाँ पर एक वृक्ष का रूपक श्रुति माता बना रही हैं। ये दुनिया क्या है, जगत क्या है? बोले ये एक वृक्ष है, विशाल वृक्ष है। तो आप जानते हैं कि वृक्ष में, वृक्ष का जो ऊपरी हिस्सा है वो तो दिखाई देता है, लेकिन उसकी जड़ दिखाई नहीं देती है। और जड़ के बिना वृक्ष खड़ा नहीं हो सकता है। जड़ के बिना वृक्ष का पोषण नहीं हो सकता है। और जड़ पर ही वह वृक्ष खड़ा होता है, जड़ से ही उसका पोषण होता है। और जड़ें जितनी मजबूत होती हैं, जितनी गहरी होती हैं, वो वृक्ष उतना ही ऊंचा उठता है, उतना ही वो विशाल होता है। इसलिए वृक्ष को बोला जाता है पादप। पादप माने पादेन पिबति इति, जो अपने पैरों से आहार ग्रहण करता है। वृक्ष भी एक जीवित सत्ता है, एक जीवंत सत्ता है। तो उसका आहार कहाँ से आता है, जल कहाँ से मिलता है? बोले अपने पैरों से। तो जड़ उसके पैर हैं, तो उन्हीं से उसको जल मिलता है, इसलिए शब्द बनाया गया पादप। तो वृक्ष का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको बोलते हैं तूल। तूल। तो भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि यदि तूल का अच्छी प्रकार से निश्चय हो जाए, माने ये वृक्ष कितना बड़ा है ये यदि हमें ज्ञात हो, तो उससे हम निर्णय कर सकते हैं कि इसकी जड़ें कितनी गहरी होंगी। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वृक्ष जितना ऊपर होता है उतना ही नीचे भी होता है। ऐसे लोक में भी ऐसी मान्यता है। तो जड़ दिखाई नहीं देती है, लेकिन जड़ का निश्चय करने के लिए बोले अब जड़ कितना बड़ा है ये देखने के लिए हम खुदाई करेंगे। महाराज खुदाई करके जड़ निकालेंगे और फिर देखेंगे। तो अब जड़ की खुदाई करने में और निकालने में पता चला वृक्ष को ही जयराम जी की। तो जड़ कितनी गहरी है, कितनी लंबी है, कितनी मजबूत है, इसका निर्धारण होता है वृक्ष की ऊंचाई को देख करके, वृक्ष की विशालता को देख करके। तो बोलते हैं तूलावधारणे नैव, तूल का अवधारण करने से, माने तूल का निश्चय करने से ही मूलावधारणम वृक्षस्य क्रियते लोके। लोक में, दुनिया में मूल का निश्चय किया जाता है। मूल माने जड़, जड़ का निर्धारण किया जाता है कि कितनी गहरी होंगी। यथा एवं, जैसे दुनिया में वृक्षों के संदर्भ में ये बात है, ठीक ऐसे ही संसार कार्य वृक्ष। अब ये तो दृष्टांत था, वृक्ष दृष्टांत के रूप में था। दार्ष्टान्त क्या है बोलते, ठीक इसी तरह से यह जो संसार है, संसार क्या है बोले वृक्ष है ये। अच्छा, इसकी जड़ कहाँ है बोले जड़ तो दिखाई नहीं देती है। तो संसार कार्य वृक्ष, एक एक शब्द महत्व का है। पहले भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि ये जो संसार है, ये संसार है, ये कार्य रूप है। ये पहली बात है। ये जो जगत है ये कैसा है, एक कार्य रूप है, तो इसका कोई कारण होगा। और ये वृक्ष की तरह से है। तो संसार की विशालता को, संसार के विस्तीर्ण रूप को देख करके इसके मूल का
निश्चय श्रुति करवा रही है। संसार को, जगत को एक वृक्ष के रूप में जो रूपक बना रही हैं, इसका प्रयोजन क्या है? इसका प्रयोजन है इसके मूल की खोज करना। संसार को केवल वृक्ष के रूप में सिद्ध कर देना प्रयोजन नहीं है, बल्कि इस जगत रूपी वृक्ष की विशालता को देख करके इसके मूल की महिमा का गायन करना, इसके मूल का निश्चय करना, ये श्रुति का तात्पर्य है। तो बोलते हैं संसार कार्य वृक्ष अवधारणेन, जब इस कार्य वृक्ष का अवधारण होगा, माने निश्चय होगा कि ये वृक्ष कितना विशाल है, इस वृक्ष में कितनी शाखाएं हैं, कौन से पत्ते हैं, किस तरह के पुष्प हैं, किस तरह के फल लगे हैं इसमें, तो जब इस पूरे वृक्ष को हम अपनी बुद्धि में ले लेंगे, तब तन्मूलस्य, तब इस जगत के मूल, क्या है मूल उसका? ब्रह्मण, तन्मूलस्य ब्रह्मण, इस जगत के मूल के रूप में जो ब्रह्म तत्व है उसका स्वरूप कैसा है, ये निर्धारण करने की इच्छा रखते हुए बोलते हैं तन्मूलस्य ब्रह्मणः स्वरूप अवदिधारयिषया, अवधारण करने की इच्छा से। देखिए भगवान भाष्यकार इन श्रुति मंत्रों को जीवंत मान रहे हैं। इन मंत्रों में इच्छा है, उनमें इच्छा दिखा रहे हैं, मैंने उसमें जीवंतता दिख रही है। तो श्रुति में ये इच्छा है, श्रुति के हृदय में ये इच्छा है कि हम जगत के मूल के रूप में जो ब्रह्म तत्व है, उस ब्रह्म तत्व के स्वरूप का निर्धारण करें। ब्रह्म तत्व के स्वरूप का निर्धारण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि वह इंद्रिय आदि से गोचर नहीं है। तो इंद्रिय आदि से गोचर नहीं है तो नहीं है, ऐसा कहें? बोले नहीं, ये संसार एक विस्तीर्ण वृक्ष के रूप में दिख रहा है और ये वृक्ष मूल रहित नहीं हो सकता है, तो इसका मूल कोई अवश्य होगा। वो मूल कौन है, कैसा है, उसका स्वरूप क्या है, इसका निर्धारण करने की इच्छा से बोलते हैं तन्मूलस्य ब्रह्मणः स्वरूप अवदिधारयिषया इयं षष्ठी वल्ली आरभ्यते। देखिए भगवान भाष्यकार इस ग्रंथ का जो विभाग है वो अध्याय के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अध्याय के रूप में यदि विभाग किया जाए तब तो ये तीसरी वल्ली है ना, लेकिन क्या कह रहे हैं? षष्ठी वल्ली आरभ्यते। तो ये विभाग ज़्यादा माने सहयोगी मालूम पड़ता है कि इससे निश्चय हो सकता है कि भाई कभी कोई मंत्र पर चर्चा करनी हो, उदाहरण देना हो, तो ये कहेंगे कि कठोपनिषद की चौथी वल्ली में ये मंत्र है, पांचवी वल्ली में ये मंत्र है। अब आप डंडा लेके खड़े हो जाओगे कि भाई चौथी वल्ली तो है ही नहीं है उसमें। प्रथम अध्याय में 3 वल्ली, दूसरे अध्याय में 3 वल्ली, तो लंबा बोलना पड़ेगा कि प्रथम अध्याय की तीसरी वल्ली में। उससे आसान विभाग ये दिखाई देता है कि तीसरी वल्ली में, चौथी वल्ली में, ऐसे। तो भगवान भाष्यकार कहते हैं षष्ठी वल्ली आरभ्यते, ये छठवीं वल्ली आरंभ हो रही है। तो इस वल्ली का जो मुख्य विषय है वो भगवान भाष्यकार संकेत कर देते हैं। मुख्य विषय क्या है? इस जगत रूपी वृक्ष के मूल के रूप में जो ब्रह्म तत्व है, उस ब्रह्म तत्व का स्वरूप कैसा है, उस स्वरूप का निर्धारण करना इस खंड का मुख्य विषय है। ये विषय ध्यान में रखेंगे।
अब पदशः व्याख्या आरंभ करते हैं। जो पहला शब्द है ऊर्ध्वमूलः, इस जगत रूपी वृक्ष का एक नाम रख दिया श्रुति ने। जगत क्या है? बोले जगत का एक नाम है ऊर्ध्वमूल। तो अब जब कोई कहे कि भाई ये ऊर्ध्वमूल कौन है, कोई अगर महात्मा जी पूछ लें कि ब्रह्मचारी जी जरा बताइए आप ऊर्ध्वमूल को जानते हो? बोले कभी मुलाकात तो नहीं हुई। तो ये जगत का नाम है, दुनिया का नाम है ऊर्ध्वमूल। ये नाम क्यों रखा गया? तो इस शब्द को समझने पहले ये बहुब्रीहि समास है, इसमें ऊर्ध्वम मूलम यस्य तृतीय पद प्रधान है। जिस जगत का मूल ऊर्ध्व है, ऊर्ध्व शब्द का सीधा अर्थ है ऊपर है, लेकिन यहाँ पर ऊपर कोई देश के संदर्भ में ऊपर बताना प्रयोजन नहीं है। ऊपर मतलब जो सबसे ऊंचा है, जो सबसे श्रेष्ठ है। और वैसे भी आप देखिए, जब कभी परमात्मा के विषय में कोई चर्चा होती है तो आदमी का ध्यान किधर जाता है? बोले ऊपर रहता है। ऐसे बोलते हैं। लेकिन अब ये ऊपर नीचे की चर्चा हम कर चुके हैं पहले। ये बहुत मुश्किल है कि ऊपर किधर होगा नीचे किधर होगा। तो ऊर्ध्व का अर्थ करना चाहिए जो सबसे श्रेष्ठ है। श्रुति ने कहा कि ये जो जगत है इसका मूल सबसे श्रेष्ठ वस्तु है, सबसे उत्कृष्ट वस्तु है। अब खोज करो कि सबसे श्रेष्ठ चीज क्या होगी दुनिया में। श्रुति ने तो पहचान बता दी। जो सबसे श्रेष्ठ है वो इस जगत की जड़ है, वो इस जगत का मूल है। ऊर्ध्वमूलः, ऊर्ध्वम मूलम यत्, वो ऊर्ध्वमूल क्या है, सबसे श्रेष्ठ वस्तु क्या है? बोले इसी श्रुति में उसके विषय में श्रुति ने संकेत किया है। तद विष्णोः परमं पदम, वह जो विष्णु रूप परम पद है, वह जो विष्णु रूप परम पद है वही ऊर्ध्व शब्द का अर्थ है। ये इसको ध्यान में रखना अच्छी तरह से। ऊर्ध्व शब्द का जब उच्चारण हो रहा है तो ऊर्ध्व का मतलब है विष्णु पद। कौन सा विष्णु पद? यद गत्वा न निवर्तन्ते, यस्मात् भूयो न जायते तद विष्णोः परमं पदम। तो वह जो विष्णु रूप परम पद है वही इस जगत का मूल है, इस जगत की जड़ है। माने इस जगत के माता पिता हैं। भाई अगर कोई खानदानी व्यक्ति हो, किसी व्यक्ति के विषय में अगर पहचान बतानी हो, तो अब हम किसी व्यक्ति को केवल एक व्यक्ति के रूप में जानते हैं, उसके खानदान का पता नहीं है, उसके माता पिता का पता नहीं है, तो उसकी क्या महिमा हमको मालूम होगी? कोई व्यक्ति यदि खानदानी है तो उस व्यक्ति के साथ साथ में उसके माता पिता का भी ज्ञान हमको होना चाहिए। अब हम दुनिया को तो देखते हैं, दुनिया के बाप को नहीं देखते। यही गलती है। तो श्रुति क्या कहना चाह रही हैं कि जगत को देखते समय जरा इस जगत के खानदान को भी याद रखो।
केवल जगत को मत देखो, जगत के पिता कौन हैं उनको याद रखते हुए जगत को देखो, तो ये जगत महिमामयी लगने लगेगा। तो पहली पहचान श्रुति ने बताई, इस समूचे जगत का जो मूल है वो सबसे ऊंची वस्तु है, वो विष्णु है, वो ब्रह्म तत्व है, वो चिन्मय तत्व है। बोलते हैं ऊर्ध्व मूलम यत्तद् विष्णोः परमं पदम अस्य इति सह अयम, ऐसा यह संसार वृक्ष है। महाराज कितना बड़ा ये वृक्ष है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। बोले कहाँ से कहाँ तक फैला है? इसका आरंभ होता है अव्यक्त से। किसी देश का नाम मत लेना कि इस देश से लेकर के इस देश तक, या इस ग्रह से लेकर के इस ग्रह तक, इतना विशाल ये वृक्ष है। वो गर्ग संहिता में एक जगह पर प्रसंग आया कि जिस तरह से रामायण में प्रसंग आता है कि जब असुरों के आतंक से भयभीत होकर के माता धरती गौ रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास जाती हैं, और फिर ब्रह्मा जी भगवान महादेव के पास जाते हैं, फिर भगवान की आराधना होती है, ऐसा ही प्रसंग गर्ग संहिता में देखने को मिलता है। तो वहाँ पर ये प्रसंग आया कि गौ माता ब्रह्मा जी के पास में गई, फिर ब्रह्मा जी बोले कि भाई इस समस्या का समाधान मेरे पास नहीं है, तो विष्णु लोग चलते हैं। विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान ने कहा कि मैं भी इस समस्या का समाधान करने में असमर्थ हूँ, तो हम सभी को गोलोक चलना चाहिए। वो कृष्ण भक्ति प्रधान ग्रंथ है, वो गोलोक जाते हैं। तो जब गोलोक गए तो वहाँ द्वारपाल जो थे वो भगवान कृष्ण के द्वारपाल थे। वो कोई राधिका जी की सखी थी द्वारपाल के रूप में। तो ब्रह्मा जी गए वहाँ, विष्णु भगवान और सारे ही देवता जा कर के निवेदन करते हैं कि हमको भगवान के दर्शन करना है। वो पूछती हैं कि आप कौन हो? तो उन्होंने बताया कि हम ब्रह्मा हैं, ये विष्णु जी हैं, ये महादेव हैं, इस तरह से। तो वहाँ बड़ा सुंदर एक प्रसंग आया। उन्होंने पूछा कि आप कौन से ब्रह्मांड से आए हो? कौन से ब्रह्मांड से आए हो? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अनेक ब्रह्मांड हैं क्या? भाई कौन से ब्रह्मांड से आए हो, इस प्रश्न में ही ये बात ध्वनित है कि बहुत सारे ब्रह्मांड होंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा अनेक ब्रह्मांड हैं क्या? तो वहां पर वो जो द्वारपाल हैं सखी महाराज बड़ी डांट लगाई उन्होंने। बोले तुम लोग देवता बने घूमते हो और ब्रह्मांड के अधिपति हो, और तुमको मालूम नहीं है कि ब्रह्मांड कितने कूप मंडूक बने रहते हो, अपने ब्रह्मांड से कभी बाहर निकले नहीं। ऐसे प्रसंग वहाँ पर बोलती हैं कि असंख्य ब्रह्मांड है, अब बताओ आप कौन से ब्रह्मांड से आए हो? तो फिर उन्होंने बताया कि हम किस ब्रह्मांड से आए हैं। जिस ब्रह्मांड में भगवान प्रश्न गर्भ का अवतार हुआ था उस ब्रह्मांड से आए हैं हम, ऐसे वो व्याख्या होती है। वो प्रसंग याद आ गया। असंख्य ब्रह्मांड है, तो अब असंख्य ब्रह्मांड की व्याख्या देखिए कैसे भगवान भाष्यकार कर रहे हैं। बोलते हैं ये आरंभ कहाँ से होता है जगत? सह अयम अव्यक्तादि, अव्यक्त से आरंभ हो करके, आदि, आदि माने आरंभ, आदि माने प्रसंगानुसार अर्थ होना चाहिए। तो अव्यक्त से आरंभ करके अव्यक्त आदि स्थावरांत, स्थावर पर्यंत, स्थावर माने जो स्थूल दृश्य प्रपंच है, अव्यक्त से लेकर के, अभी शब्द सब आपके परिचित हैं इसलिए इनकी व्याख्या अभी हम नहीं करेंगे।
अव्यक्त से लेकर के स्थूल प्रपंच पर्यंत संसार वृक्ष, इतना संसार वृक्ष का विस्तार है। यह समूचा जो संसार वृक्ष है, ये इको हो रहा है अभी इसको। यह जो संसार वृक्ष है, ये किस जड़ पर अधिष्ठित है, किस जड़ पर आश्रित है? बोलते हैं ऊर्ध्वमूला। यह उस ब्रह्म तत्व पर ही अधिष्ठित है, उसी के द्वारा पोषित है, उसी पर आश्रित है। जगत की तुलना वृक्ष से क्यों कर रहे हैं? तो बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं। वृक्ष, वृक्ष शब्द का अर्थ क्या होता है? बोलते हैं वृक्षश्च वृश्चनात्, वृश्चनात् वृक्ष। वृक्ष शब्द का अर्थ होता है जिसको छेदन करके, माने काट के नष्ट किया जाए। देखिए, वृक्ष और फसल, इन दोनों में यही अंतर होता है। पीछे व्याख्या हुई थी इस विषय पर। फसल वो है जो फल दे करके नष्ट हो जाती है, जैसे धान की फसल है, गेहूं की फसल है, तो उसमें फल आया और वो फल दे करके फसल स्वतः ही नष्ट हो गई। लेकिन वृक्ष के साथ ऐसा नहीं होता है। जो फलदार वृक्ष हैं, ये सभी वृक्षों में कोई न कोई फल होता है। तो एक सीजन में फल आया, लेकिन फल दे करके वो वृक्ष नष्ट नहीं हुआ। पतझड़ के समय में पत्ते भी झड़ जाते हैं, फिर भी वो वृक्ष नष्ट नहीं होता है। नए पत्ते आ जाते हैं, नए फल आ जाते हैं। वृक्ष नष्ट कब होता है? जब उसको काट दिया जाए। ये तो कालांतर में जब उसकी आयु पूरी होगी, अवधि पूरी होगी, तब नष्ट होगा। लेकिन उसको काट के भी नष्ट किया जा सकता है। ठीक इसी तरह से यह जो संसार रूपी वृक्ष है, महाराज, इस वृक्ष को यदि नष्ट करना हो, इसकी अवधि बहुत लंबी है, इसकी आयु बहुत है, और हमारी आयु इस जगत की आयु के संदर्भ में बहुत छोटी है। तो अब यदि आज ही हमको संसार से मुक्त होना है तो क्या करेंगे? अब अगर इंतजार करें कि जिस दिन इसकी आयु पूरी होगी, ये स्वतः ही नष्ट होगा, उसी दिन हम इससे मुक्त होंगे, अब वो दिन तो बहुत दूर है। लेकिन एक उपाय है, इसको नष्ट करना है तो इसको काट दिया जाए। कैसे काटेंगे? इस संसार वृक्ष को काटने का उपाय क्या है? हाँ बोलिए ना, डरते क्यों हैं? रोज ही तो पढ़ते हैं। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, दृढ़ेन छित्त्वा, अच्छी प्रकार से इसको काट दिया जाए, छेदन कर दिया जाए। कैसे? असंग शस्त्रेण, असंग रूपी शस्त्र से इसको काट दिया जाए, उसी दिन महाराज ये समूल नष्ट हो जाएगा। तो बोलते हैं इसलिए जगत को वृक्ष बोला गया, वृक्ष उपमा दी गई। जगत से यदि मुक्त होना है तो इसको काटना पड़ेगा, इसका छेदन करना पड़ेगा। तो बोलते हैं वृक्षश्च वृश्चनात् वृक्षा। अब इस जगत रूपी वृक्ष की व्याख्या आरंभ करते हैं। एक एक वाक्य तो बहुत महत्व के हैं। बोलते हैं भाई देखो, जगत के रूप में तुम्हारी अपनी व्याख्याएं होंगी, कुछ मधुर व्याख्याएं भी होंगी और कुछ कड़वी व्याख्याएं भी होंगी। कैसे व्याख्या करेंगे? बोले जो बहुत दुख देता है उसको जगत बोलते हैं। कोई ऐसे व्याख्या करेगा, कोई कहेगा कि नहीं इसमें तो बड़ी सुंदर चीज़ें हैं, सुंदर नदियां हैं, पवन के झोंके हैं,
हिमालय है, अपने अपने ढंग से व्याख्या करेंगे। भगवान भाष्यकार कैसे व्याख्या करते हैं, बोले देखो, और भगवान भाष्यकार व्याख्या जो करते हैं वो हमारी अनुभूतियों के आधार पर ही करते हैं, ये हमारी अपनी ही अनुभूतियाँ हैं। बोलते हैं इसका पहला लक्षण तो समझ लो कि ये अनर्थात्मक है। जन्म जरा मरण शोक आदि अनेक अनर्थात्मक। अनर्थात्मक माने क्या होता है, जहां पर हमारे अभीष्ट की सिद्धि नहीं हो सकती है। अनर्थक, अनर्थक माने हिंदी में भी प्रयोग किया जाता है, ये बड़ी अनर्थक चीज है, माने जहां पर अपने अभीष्ट की सिद्धि नहीं हो सकती है, अपने कामना की पूर्ति नहीं हो सकती है। तो बोलते हैं यह जो जगत है इसमें अनेक ऐसी चीजें हैं जो अर्थक नहीं है, अनर्थक हैं, माने जिनको हम नहीं चाहते हैं, उन चीजों से ये जगत भरा हुआ है। बोले क्या नहीं चाहते हो? बोलते हैं जन्म नहीं चाहते हैं। अरे भाई कौन जन्म नहीं चाहता है? देखिए क्या बोल रहे हैं, जन्म जरा। बोले हाँ ठीक है, जरा से शुरू करो। जब अनर्थ की व्याख्या आरंभ हो तो कहाँ से शुरू करो? बोले जरा से शुरू करो। जन्म से शुरू करने का, जन्म तो सेलिब्रेट करते हैं, वो तो उत्सव मनाते हैं, और जन्म अनर्थक नहीं है। क्या अनर्थक है? बोले जरा मरण शोक, हाँ ये ठीक है। जन्म जरा मरण शोक आदि अनेक अनर्थात्मक, ये ऐसी चीजों से भरा हुआ जगत है जिसमें अनर्थक चीजें ज्यादा दिखाई देती हैं। उनमें पहला है जन्म। अब बात तो सही है भाई, जन्म का जो सेलिब्रेशन है वो तो दूसरे लोग मनाते हैं, जिसका हुआ है वो तो रो ही रहा होता है कि नहीं? अब अगर उसको कष्ट नहीं होता तो रो क्यों रहा होता? जन्म के समय रो रहा है, इसका मतलब जन्म में कष्ट है, ठीक है ना? अब वो तो दूसरों को देख देख करके हम भी भूल गए, चलो कष्ट रहा होगा, लेकिन वहां कष्ट था, ये इसी बात से संकेत मिलता है कि उस समय वो रो रहा है। और दूसरी चीज है महाराज, जिस छोटे से गर्भ में वो पलता है वो तो बहुत ही कष्टप्रद है। वहां तो छोटे से कमरे में बंद कर दिया जाए तो कैसा लगता है, और वहां तो कुछ कर भी नहीं सकते, ना हाथ पैर पटक सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, बंधे हैं तो बंधे हैं जेल में। तो एक तरह से अभ्यास भी हो जाता है कि जेल में कैसे रहा जाता है। तो है तो वो कोई बहुत अभीष्ट चीज तो नहीं है। उस समय की दुख की स्मृति बनी रहे तो भूल गए ये, अब चाहे भगवान की करुणा कहें या जो भी कहें, लेकिन उस कष्ट को भूल गए तो लगता है शायद जन्म अच्छा होगा, लेकिन वो कोई बहुत सुखद चीज़ नहीं है। बोलते हैं जन्म जरा, जरा भी बिल्कुल भी कोई नहीं चाहता है, लेकिन नहीं चाहने से नहीं आएगा ऐसा थोड़ा है, तो आती है। जन्म जरा मरण शोक आदि अनेक अनर्थात्मक, इस तरह से अनेक अनर्थात्मक चीज़ें हैं जो हम में से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको ये चीज़ें प्राप्त न होवे। चाहे कोई कितनी ही बड़े कुल में जन्म लिया हो, राज परिवार में जन्म लिया हो, चाहे एकदम साधारण परिवार में, ये अनर्थक चीज़ें सभी को प्राप्त हैं, हम चाहे चाहें उसको या ना चाहें। एक तो जगत का ये स्वरूप, ये प्रकृति है। दूसरा प्रतिक्षणम अन्यथा स्वभाव, हर क्षण ये अन्यथा हो जाता है। ये महाराज एक व्यक्ति से उम्मीद करते हैं कि ऐसा व्यवहार करेगा, अगले क्षण में व्यवहार बदल गया।
एक समय एक रूप दिखाई देता है, अगले समय में बदल गया। और दूसरों के क्या बात करें, अपनी ही अगर देखें तो रात्रि में अच्छे भले सोए थे और सुबह उठे तो गर्दन मुड़ी हुई है। क्या हुआ जी? हम बोले नहीं, कोई नस खिंच गई होगी। ये कैसे हो गया? बोले पता नहीं कैसे, रात में तो ठीक ठाक सोया था मैं। तो अन्यथा स्वभाव, बोले कहीं भी कोई स्थायित्व तो नहीं दिखाई देता है, न तो व्यवहार में न स्वभाव में। और वो कुछ दिनों में बदलता हो ऐसा नहीं, क्या कह रहे, प्रतिक्षणम, हर क्षण ही अन्यथा रूप हो जाता है। उम्मीद कुछ और होती है, बन कुछ और जाता है। प्रतिक्षणम अन्यथा स्वभाव। अच्छा, माया मरीचि उदक गंधर्व नगरादिवत दृष्ट नष्ट स्वरूपत्वात्। इस जगत का स्वरूप कैसा है? बोले दिखता है और अभी दिखा और अगले क्षण में नष्ट हो गया। कैसे? जैसे माया। माया का अर्थ है यहाँ पर, जैसे ये जादू का खेल होता है ना, इंद्रजाल या जादू का खेल दिखाते हैं लोग। तो एक चीज एक क्षण में दिखी, अगले ही क्षण में बदल गई वो, और सच में जो दिखा था वो था नहीं। तो दुनिया में जो जादू का खेल दिखाई देता है वैसे ही ये जगत दिखाई देता है। माया मरीचि उदक, जो मृगजल है, वो मृगजल भी वहाँ दूर से दिखाई देता है, आकर्षित करता है, पास जाते हैं तो मिलता कुछ नहीं है। गंधर्व नगर, गंधर्व नगर आप जानते हैं? गंधर्व नगर कभी घूम के आना गंधर्व नगर, बड़ा सुंदर नगर है वो। बारिश के दिनों में ना जब बादल होते हैं, बारिश हो गई हो, अभी बादल घिरे ना हो लेकिन दूर दूर दिख रहे हों बादल, तो उस समय बादलों में विविध तरह की आकृतियां बनती हैं। कहीं मंदिर की आकृति दिखाई देगी, कहीं महल की आकृति दिखाई देगी। तो बादलों में बनी हुई जो विविध आकृतियां हैं उनको बोला जाता है गंधर्व नगर। एक नगर है, असल में वहाँ नगर जैसा कुछ नहीं है। आप देखिए, अगर एक टक देखते रहें तो एक आकृति दिखाई देती है, अगले ही क्षण में वो बदल गई। तो दृष्ट नष्ट स्वभाव, दिखाई दिया नष्ट हो गया, दिखाई दिया नष्ट हो गया, ऐसे। तो माया मरीचि उदक गंधर्व नगरादिवत, ये तो दृष्टांत थे। ठीक इसी तरह से ये जगत भी है, दिखता है, दिखाई देता है, लगता है शायद ये ऐसा ही रहेगा, लेकिन अगले क्षण में वो नष्ट हो गया। वो दृष्ट नष्ट स्वरूपत्वात् अवसाने च वृक्षवत अभावात्मका। और जब इसका अवसान हो जाता है, अवसान हो गया माने अगर इसको ज्ञान की अग्नि से काट दिया गया तो पता लगा कि अरे जगत नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं, जिसमें इतने सारे आकार प्रकार दिख रहे थे, इतनी प्रभावोत्पादकता दिख रही थी, मैं इतना प्रभावित हो रहा था, ऐसे जगत नाम की वस्तु तो वस्तुता थी ही नहीं, ऐसे लगता है। लेकिन जब तक दिखाई देता है तब बहुत प्रभावित करता है। तो बोलते हैं अवसाने च वृक्षवत अभावात्मका, जब वृक्ष नष्ट हो गया अभाव को प्राप्त हो गया, अब वहाँ भाव रूपता कुछ भी नहीं दिखता है। इसी तरह से ये अभाव रूपता को प्राप्त हो जाता है। बोलते हैं कदली स्तंभवत निसारा। इस जगत के सार की खोज करने जाएं तो क्या मिलता है? बोले जैसे कदली स्तंभ, कदली स्तंभ माने केले का जो पेड़ होता है ना, तो केले का जो तना होता है उसमें महाराज अगर उसको, उसके जो ऊपरी भाग हैं उनको अगर खोलते जाएं कि बीच में कुछ मिल जाए शायद,
एक कदली का पेड़ ऐसा होता है जिसमें बीच में कोई मोटा तना नहीं मिलता, कोई ठोस चीज़ नहीं मिलती है, उसमें केवल उसके क्या बोलते हैं, हाँ उसका जो कवर होता है, उसका हिंदी में शब्द अभी नहीं आ रहा है, तो उसको खोलते चले जाएं, खोलते चले, उसकी परतें जो हैं उन परतों को अगर खोलते जाएं कि बीच में कोई ठोस चीज़ मिल जाए, कुछ मिलता ही नहीं है, निसारा, कोई सार चीज़ नहीं मिलती। ऐसे ही दुनिया में क्या दिखाई देता है, बोले अभी ये वाला आवरण पड़ा है, इसको हटा देते हैं, फिर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जो विविध तरह की परिस्थितियाँ आती हैं ना, वही उसके आवरण है। बस ये वाली परिस्थिति चली जाए, उसके बाद तो सब ठीक हो जाएगा। तब तक दूसरी परत मिल गई, बोले चलो इस परत को भी हटा देते हैं, फिर तीसरी परत मिल गई, फिर उसको हटा देते हैं, और कहीं कोई सार चीज़ मिलती ही नहीं है, परत ही हटाने में सारा जीवन गुजर जाता है। बोलते हैं कदली स्तंभवन निसारः। विद्वानों ने जगत की किस ढंग से व्याख्या करी है, बोले तो कोई गिनती ही नहीं है। अनेक शत पाखंड बुद्धि विकल्पास्पद। दुनिया के विषय में जब विद्वानों ने व्याख्या आरंभ करी तो किसी ने कहा कि ये पंचभूत का बना हुआ है, अच्छा जी। किसी ने कहा 9 द्रव्यों से बना है, अच्छा जी। किसी ने कहा प्रकृति और पुरुष से बना है, किसी ने कहा कि ऊर्जा तत्व से बना है, किसी ने कहा त्रिगुणों से बना है। अरे कोई एक निर्णय तो दे दो। बोले बस ऐसा ही है। तो इतनी सारी बुद्धियां हो गई, इतने सारे निर्णय हो गए, तो कई बार विद्यार्थी परेशान हो जाता है, किसको प्रामाणिक माना जाए। बोलते हैं अनेक शत पाखंड बुद्धि विकल्पास्पद। इतने सारे विकल्प हैं, दुनिया की जब व्याख्या करते हैं तो इतने सारे विकल्प खड़े हो जाते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक ऐसे ही जैसे अंधेरे में जब हम कहीं जा रहे हों रास्ते में और एक वृक्ष दिखाई दे, अब अंधेरा है, वृक्ष को ढंग से हम पहचान नहीं सके, तो लगा शायद ये कोई ठूंठ खड़ा है, कोई स्थाणु है। किसी को लगता है उसमें थोड़ी थोड़ी अगर हवा चल रही हो, थोड़ी डालियां हिल रही हों, बोले लगता है कोई प्रेत है, लगता है। हल्की सी धीमी रोशनी पड़ रही हो, श्वेत रंग की रोशनी पड़ रही हो, बोले कोई खड़ा है, देखो भाई। तो किसी को व्यक्ति के रूप में दिखता है, किसी को स्थाणु के रूप में दिखता है, किसी को पुरुष के रूप में दिखता है। देखिए टीकाकार बोलते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या करते हैं। प्रसिद्धा वृक्षः स्थाणुर्वा पुरुषो वा इति विकल्पास्पदः दृष्टः। ये वाक्य मिला, पहला ही वाक्य है। जिस तरह से दुनिया में वृक्ष के विषय में अनेक तरह के विकल्प खड़े हो जाते हैं। कोई कहता है पुरुष है, अंधेरे में क्योंकि स्पष्ट दर्शन हो नहीं रहा है, तो अनेक विकल्प खड़े हो गए, अनेक तरह की मान्यताएं खड़ी हो गई। तथा अयम अपि, ठीक इसी तरह से इस दुनिया में भी किस तरह के विकल्प खड़े होते हैं। कोई कहता है संघातो वा, किसी ने कहा कि ये 4 भूतों का संघात है। चारवाक दर्शन ने कहा 4 भूतों से बना हुआ। संघातो वा परिणामो वा, किसी ने कहा कि ये प्रकृति का परिणाम है। परिणामो वा आरब्धो वा, कोई कहता है ये जगत आरंभ हुआ है, कोई कहता है नहीं आरंभ नहीं हुआ, ये हमेशा से ऐसा ही है। अच्छा, कोई कहता है सत है, कोई खोजने गया कुछ मिला नहीं तो कहता है असत है। सद्वा असद्वा इत्यादि नाम अनेकेषां सत संख्याक पाखंड बुद्धि विकल्पानाम विषय इत्यर्थ। तो इस जगत की व्याख्या करने जब विद्वान चले तो अनेक तरह की व्याख्याएं हुई, कोई निर्णय तो प्राप्त हुआ नहीं। किम संग का अयम वृक्ष इति अनध्यवसाय गोचरः, अनध्यवसाय गोचरः अयम वृक्ष।
न तो अध्यवसाय गोचरः, अध्यवसाय माने निश्चय, तो कोई निश्चय नहीं हो पाया कि ये ऐसा ही है। वेदांत में निश्चय हुआ है, लेकिन अन्य तो निश्चय नहीं हो पाया। तो अनध्यवसाय गोचरः कश्चित् वृक्षः दृष्टः, तो इस रूप में जगत दिखाई देता है। इसलिए भगवान भाष्यकार बोलते हैं अनेक शतपाखंड बुद्धि विकल्पास्पदः। ये तो विद्वानों की अलग अलग व्याख्याएं हैं जगत के संदर्भ में। जो तत्व जिज्ञासु हैं, जब इन तत्व जिज्ञासुओं ने जगत के सार की खोज करी तो क्या हुआ, बोलते हैं तत्व विजिज्ञासु भी, जो तत्व के विजिज्ञासु हैं उन्होंने भी जब निर्धारित करना शुरू किया कि ये जो जगत है ये कैसा है, बोलते हैं अनिर्धारित इदम तत्व, इदम तत्व के विषय में पूरी तरह से निर्धारण नहीं हुआ कि हाँ ये ऐसा ही है, ऐसा कोई निर्धारण कर नहीं पाया। तो क्या बिल्कुल निर्धारण नहीं हुआ, बोले नहीं, वेदांत निर्धारित, वेदांत विद्या ने निर्धारित किया, निर्णय दिया, निर्धारित किया माने निर्णय दिया कि ये जगत क्या है। बोले ये जगत कुछ और नहीं है, ये ब्रह्म ही है। क्या बोलते हैं, वेदांत निर्धारित परब्रह्म मूल सारः, ये परब्रह्म स्वरूप ही ये जगत है। जगत क्या है, बोले उसी ब्रह्म का विलास है, उसी ब्रह्म की नाम और रूप में अभिव्यक्ति है। मूल सारा, देखिए मूल सारा कहाँ से शुरू हुआ था, ऊर्ध्व मूलम से शुरू हुआ था। ये ऊर्ध्व मूलम की व्याख्या चल रही है। दुनिया में व्याख्याएं तो बहुत तरह की होती हैं, विद्वान अलग अलग ढंग से इसकी व्याख्या करते हैं, लेकिन वेदांत की दृष्टि यह है कि जगत कुछ और नहीं है बल्कि ब्रह्म की ही नाम रूपात्मक अभिव्यक्ति है। वेदांत निर्धारित परब्रह्म मूल सारः, यही जो ब्रह्म तत्व है यही इस जगत का सार तत्व है। हाँ, अभी यही पूरा करना होगा। तो आगे भगवान भाष्यकार बताएंगे इसके तने क्या हैं, इसकी पत्तियाँ क्या हैं, शाखाएं कैसी हैं, इसमें फल कौन से लगते हैं, फूल क्या हैं। लेकिन जो मूल बात है वो ये है कि मूल को याद रखना है। ऊर्ध्वमूलम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।